नमस्कार साथियों, ज़िंदगी हर दिन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी ये पेशकश खास तौर से बाबा रामदेव की कोरोनिल दवाई जो कि उन्होंने कोरोना के इलाज के लिए निकाली है उसके ऊपर है। इस दवा पर काफ़ी किचकिच हो रही है हर तरफ से। और अभी लेटेस्ट में बाबा रामदेव ने एक बयान दिया है, सुनते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में योग गुरु बाबा रामदेव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना वायरस से बचाने वाली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल को लॉन्च किया था। पर इसके लिए केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने इस पर जांच बिठा दी। बाद में आयुष मंत्रालय ने दवा की जांच होने तक पतंजलि की ओर से तैयार दवा कोरोनिल के विज्ञापन पर रोक लगा दी, यानी कि अब इस दवाई का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसकी बिक्री पर लेकर अभी तो कोई भी स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं आया है। इस पर ट्वीट के माध्यम से बाबा रामदेव ने अभी कहा है कि जो लोग आयुर्वेद का विरोध करते हैं और नफरत करते हैं, वही लोग इस दवाई का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड-19 के इलाज में 100% कारगर होने का दावा करते हुए मंगलवार को बाजार में एक औषधि उतारी थी। दावा किया गया कि इससे 7 दिन में ही कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म किया जा सकता है। वहीं इसके कुछ ही घंटे बाद आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को इस औषधि में मौजूद विभिन्न जड़ी बूटियों की मात्रा और अन्य ब्यौरा यथाशीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही मंत्रालय ने विषय की जांच पड़ताल होने तक कंपनी को इस उत्पाद का प्रचार भी बंद करने का आदेश दिया है। हालांकि यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका कि दवा की बिक्री अभी भी की जा सकती है या नहीं। पतंजलि के प्रबंध निर्देशक आचार्य बालकृष्ण ने कहा, हमने नैदानिक परीक्षण के सभी मानदंडों को 100% पूरा किया है और कंपनी ने दवाओं की संरचना का विस्तृत ब्यौरा आयुष मंत्रालय को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि कंपनी की ओर से मंत्रालय को भेजे गए 11 पन्ने के जवाब में दवा और परीक्षण मंजूरी संबंधी पूरा ब्यौरा उपलब्ध करवाया गया है। रामदेव ने कहा, इस दवा के अनुसंधान में पतंजलि और जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से परीक्षण और क्लिनिक ट्रायल किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पतंजलि ने सबसे पहले नैदानिक अध्ययन किया और दवा की खोज के लिए निर्धारित सभी नियमों का पालन करते हुए नैदानिक नियंत्रण परीक्षण किया था। ICMR जैसी सरकारी एजेंसी से दवा की मंजूरी लिए जाने के सवाल पर रामदेव ने कहा कि इन दवाओं का नैदानिक नियंत्रण अध्ययन दिल्ली, अहमदाबाद और मेरठ समेत कई शहरों में किया गया और RCT जयपुर आधारित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान में किया गया था। उन्होंने आगे यह भी कहा कि क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया से मंजूरी मिलने और सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरे करने के बाद ऐसा किया गया। हमने ऐसे नैदानिक परीक्षण के लिए आधुनिक विज्ञान द्वारा तय सभी मानदंडों का पालन किया है। पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोनिल दवा पेश करते हुए मंगलवार को दावा किया कि उसने कोविड-19 का इलाज ढूंढ लिया है। हालांकि मंत्रालय ने कहा कि इस दावे के तथ्य और बताए जा रहे वैज्ञानिक अध्ययन के ब्यौरे के बारे में उसे जानकारी नहीं है। पतंजलि को नमूने के आकार, स्थान और उन अस्पतालों का ब्यौरा देने को कहा गया है जहां अनुसंधान का अध्ययन किया गया। साथ ही संस्थागत नैतिकता समिति की मंजूरी भी दिखाने को कहा गया है। इस मामले में मंत्रालय ने एक बयान में यह भी कहा कि संबद्ध आयुर्वेदिक औषधि विनिर्माता कंपनी को सूचित किया गया है कि आयुर्वेदिक औषधि सहित दवाइयों का इस तरह का विज्ञापन औषधि एवं चमत्कारिक उपाय जो कि आपत्तिजनक विज्ञापनों में आता है 1954 के अधिनियम तथा उसके तहत आने वाले नियमों और कोविड-19 के प्रसार के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों से विनियमित होता है। इससे पहले हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में संवाददाताओं से बाबा रामदेव ने कहा कि यह दवाई 100% कोविड-19 के मरीजों को फायदा पहुंचा रही है। 100 मरीजों पर नियंत्रित क्लिनिकल ट्रायल किया गया जिसमें 3 दिन के अंदर 69% और 4 दिन के अंदर 7% मरीज वो ठीक हो गए और उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं फरीदाबाद के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल के फेफड़ा रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर रविशंकर झा ने कहा कि शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार यह बिल्कुल असंभव है कि यहाँ कोई दवा शरीर से वायरस को 5 से 7 दिन में पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के आयुर्वेद विभाग के ऑफिसर्स कह रहे हैं कि कोरोनिल वो दवा नहीं है, बस एक इम्यूनिटी बूस्टर है।
उन्होंने बताया कि हमने पतंजलि के आवेदन के अनुसार उसे लाइसेंस जारी किया है। उन्होंने कोरोना वायरस का जिक्र तक नहीं किया था। हमने उन्हें सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर, कफ और बुखार के लिए लाइसेंस दिया है। हमने उन्हें नोटिस जारी किया है और पूछा है कि उन्होंने कोविड-19 के लिए किट बनाने की अनुमति कहाँ से मिली। इससे पहले राजस्थान सरकार ने बाबा रामदेव के कोरोना की दवा कोरोनिल खोजने के दावे को फ्रॉड बताया है। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि महामारी के समय बाबा रामदेव ने उसी तरह से कोरोना की दवा बेचने की कोशिश की है, जो कि अच्छी बात नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा राजस्थान ने कहा कि आयुष मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार बाबा रामदेव को आईसीएमआर और राजस्थान सरकार से किसी भी कोरोना की आयुर्वेद दवा की ट्रायल के लिए परमिशन लेनी चाहिए थी, मगर बिना परमिशन के और बिना किसी मापदंड के ट्रायल का दावा किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आज के लिए बस इतना ही। इस विषय में और कोई भी अपडेट मिलते ही हम आपको जल्द से जल्द अवगत कराएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।